हेलो फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजी मेडिकल की वह ब्रांच है जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी की पढ़ाई और उसका इलाज कैसे करना है ये सिखाती है। नर्वस सिस्टम शरीर की एक्टिविटीज को कंट्रोल और सेंस करती है। एक डॉक्टर जो न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन रखता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि न्यूरोलॉजिस्ट कैसे बने, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में क्या डिफरेंस होता है, न्यूरोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टेप्स है, न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसकी कितने रुपीस की फीस आएगी, कितना समय लगेगा, कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके करोड़ों रुपीस की कमाई कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में फुल डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन का काम क्या क्या होता है। दोस्तों देखो, ये जो डॉक्टर होता है ये आपके ब्रेन से रिलेटेड सभी प्रकार के डिजीज को ठीक करने का काम करते हैं, जैसे कि अल्जाइमर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, स्पाइन कॉर्ड डिसऑर्डर, नर्व डिसऑर्डर, ब्रेन इंजरी और माइंड की डिसऑर्डर से रिलेटेड सभी प्रकार की सर्जरीज और उन सारी कंडीशंस में डील करने का काम ये डॉक्टर्स करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ। जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो मेनली दवाइयाँ देकर आपको ठीक करने की कोशिश करता है। वो पर्सन जो होता है वो सर्जरी परफॉर्म नहीं करता। सर्जरी परफॉर्म करने के लिए न्यूरोसर्जन होता है। जो सर्जन होता है वो आपको कंसल्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर मेडिसिन भी दे सकता है और सर्जरी भी कर सकता है। लेकिन जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो ओनली एंड ओनली आपको कंसल्ट और मेडिसिन ही दे सकता है, वो सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट न्यूरोलॉजिस्ट बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में एक न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन बनना है तो उसके लिए आपको अपने 12th साइंस की स्ट्रीम से पास आउट करनी है। आपके 12th के सिलेबस के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर आपके 12th के सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों आप न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन नहीं बन सकते। बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके 12th की स्टडीज के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने 12th मिनिमम 55% मार्क्स लाके पास आउट करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको नीट की एंट्रेंस एग्जाम देनी है और नीट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड करना है। तो दोस्तों आपने नीट की एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कर ली। नीट एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको सबसे पहले एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना है। एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आपके नीट के मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों आपके नीट्स के अच्छे मार्क्स होंगे तो दोस्तों आपको एमबीबीएस के लिए अच्छा कॉलेज मिलेगा। एमबीबीएस की पूरी स्टडीज करने के लिए आपको लगभग 5 ईयर देने पड़ेंगे। 5 साल के अंदर आपका एमबीबीएस क्लियर हो जाएगा। एमबीबीएस की स्टडीज पूरी होने के बाद आपको एमडी का कोर्स करना पड़ेगा। एमडी का कोर्स करने के लिए आपको पहले नीट पीजी की एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी। ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको एमडी के लिए अच्छा कॉलेज मिलेगा। एमडी लगभग 3 इयर्स का होता है। इसके बाद आपको सुपर स्पेशलिस्ट की एक एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसको क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों आप न्यूरोलॉजिस्ट का 2 इयर्स का कोर्स कर सकते हो, जिसे हम डीएम इन न्यूरोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको लगभग 12 से 13 साल देने पड़ सकते हैं। वही न्यूरोसर्जन बनने के लिए भी आपको लगभग 12 से 13 साल देने पड़ सकते हैं। और अगर पूरे फीस की बात करें तो दोस्तों एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस की लगभग 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपीस तक की फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एमडी करनी पड़ेगी तो उसके लिए 20 लाख रुपीस की फीस पकड़ लो। उसके बाद आपको जो डीएम करना है न्यूरोलॉजिस्ट में तो दोस्तों उसके लिए आपको लगभग 3 लाख रुपए पर ईयर से लेके 20 लाख रुपए पर ईयर देने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो भी दोस्तों अगर हम लोग 10 लाख रुपीस की फीस 1 साल की पकड़े तो भी दोस्तों 2 साल के लगभग आपको 20 लाख रुपीस तक की फीस इस कोर्स के लिए देनी पड़ सकती है। मतलब टोटल कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ रुपीस तक का खर्च आ सकता है।
अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक सक्सेसफुल न्यूरोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो या फिर अपना खुद का कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों न्यूरो सर्जन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट बन जाने के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों आप इंडियन आर्म फोर्स के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो या फिर मैक्स हॉस्पिटल में या फिर अपोलो हॉस्पिटल, AIMS, इस तरीके से बड़े बड़े हजारों हॉस्पिटल्स है जिसके अंदर आप जॉब हासिल कर सकते हो। अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट की जॉब करते हो तो दोस्तों आपको 40 लाख रुपीस पर ईयर का पैकेज मिलता है। वही न्यूरो सर्जन के लिए आपको 80 लाख रुपीस पर ईयर का पैकेज मिलता है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे पैसे पहले होने चाहिए, क्योंकि आपको हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, उसके सारे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 10 से 20 करोड़ रुपीस का बजट होना चाहिए। ये तो हुई इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होने के बाद आपको कमाई भी तो करनी है। तो दोस्तों एक न्यूरो सर्जन बन जाने के बाद ये काम तो आपके अकेले का नहीं है, तो उसके लिए आपको और सारे न्यूरोलॉजिस्ट को रखना पड़ेगा, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो बिजनेस के अंदर दोस्तों आप हर महीना करोड़ रुपीस तक की कमाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो काम होता है, ये जो सर्जरी होती है, ये दिमाग से रिलेटेड सर्जरी होती है। तो दोस्तों ये जो काम होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसके वजह से दोस्तों इसका चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है। एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर क्लाइंट से 10 से 12 लाख रुपीस की फीस चार्ज करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो डॉक्टर है वो बाद में बहुत सारा पैसा कमाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।